हे गाइस, वही तौसीफ खालिद और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आफ्टर इफेक्ट्स के इस लेसन में हम लोग ऑडियो स्पेक्ट्रम या ऑडियो विजुअल इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। कुछ इस तरह का इफेक्ट आपने जो है म्यूजिक वीडियोस वगैरह पे काफ़ी देखा होगा। ये देखने में काफ़ी कूल लगता है और ऑडियो लेवल के अकॉर्डिंग जो है ना ये रिएक्ट करता है। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, ये सर्कुलर इफेक्ट है। बीच में आप चाहें तो एल्बम वगैरह की रोटेटिंग इमेज जो है वो डाल सकते हैं। और आई होप कि आपको जो है आफ्टर इफेक्ट्स का पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में तो आप हमारा जो है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री और पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं और दोनों की लिंक जो है वो नीचे आपको मिल जाएंगी। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक प्रोफेशनल वे में और मेरी सपोर्ट के साथ आफ्टर इफेक्ट जो है वो सीखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे उसके लिए भी जो है वो लिंक दी हुई है। खैर चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो आप किसी भी शेप में या किसी भी डिज़ाइन में जो है ये इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट की डाउनलोड लिंक भी नीचे दे दी है, तो अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहते हैं या फिर सिंपल आप जो है इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है। मैं इसका नाम डाल देता हूँ ऑडियो स्पेक्ट्रम। ओके, ऑडियो स्पेक्ट्रम और ये हमारा है, मैं यहाँ पे 1 मिनट 27 सेकेंड में डाल देता हूँ। ओके, और ये हमारे पास ये बिल्कुल ब्लैक कॉम्पोजिशन है। अब यहाँ पे अगर आप ऑडियो स्पेक्ट्रम या फिर ऑडियो विजुअल इफेक्ट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सॉलिड लेयर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, न्यू, और यहाँ से मैं एक सॉलिड लेयर जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसका नाम डाल देता हूँ सिंपल और लाइक सॉलिड, कुछ भी ऐसा हम डाल सकते हैं, सॉलिड। और फुल कॉम्पोजिशन साइज़ है, मैं यहाँ से कुछ और कलर ले लेता हूँ। कलर यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा कलर ले रहे हैं। ओके, और ये हमारे पास जो है एक सॉलिड कलर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक म्यूज़िक है, मैं इसको जस्ट इसके नीचे डाल देता हूँ, है ना, और मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास म्यूज़िक है। मैं यहाँ से आपको इसका वेव फॉर्म दिखा देता हूँ और एक्चुअल में जो ऑडियो स्पेक्ट्रम है वो वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है ना। जहाँ पे वेव फॉर्म ज़्यादा होगा उसी हिसाब से वर्क करेगा। तो देख लीजिए हमारे पास ये जो है ये ऑडियो का वेव फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, ऑडियो स्पेक्ट्रम जो है वो क्रिएट करना है, ऑडियो विजुअल इफेक्ट क्रिएट करना है। तो सॉलिड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद हम लोग जाएंगे इफेक्ट में यहाँ पे हमारे पास है और जेनरेट, और इसके अंदर हमारे पास ये है ऑडियो स्पेक्ट्रम। और ये हमारा जो है एक सिंपल एक लाइन में जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया। तो फिलहाल हमारे पास कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास, बस इन सब से जो है आपको प्ले करना है और देखना है कि कहाँ पे जो है आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑडियो लेयर। तो मैंने यहाँ पे जो है ऑडियो डाल दिया है, यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, है ना। ये हमारे पास अर्बन ये है। अब देख लीजिए क्या होता है, मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो है हमारे पास इफेक्ट आना जो है वो शुरू हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं ना। ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। ओके, ये 2 पॉइंट्स है और आपके पास यहाँ पे स्टॉप वॉच भी है, मतलब आप इसे जो है वो एनिमेट भी कर सकते हैं। मतलब आप इस तरीके का कुछ एनिमेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं विथ ये विजुअल इफेक्ट तो आप जो है वो चीज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे कमांड कंट्रोल सी कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अभी जो है हमारे पास बात है, तो फिलहाल बात के बारे में जो है वो अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए। अभी यहाँ पे हमारे पास है स्टार्ट फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे ये हमारा हो गया स्टार्ट और ये हमारे पास एंड। अभी यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इसको जो है आपको बैलेंस वे में यूज़ करना है ताकि आपका जो है पूरे में जो है एक तरीके से विजुअल आ सके। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें अभी तो क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत विजुअल हमें दिख रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत कम जो है हमें दिख रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया देख लीजिए, बहुत ही बैलेंस वे में मैं आपको सिंपल लाइन वाला दिखाता हूँ। ओके, ये हमारे पास ये देख लीजिए काफ़ी परफेक्ट वे में जो है वो कहीं ना कहीं दोनों साइड में जो है हमारे पास ये विजुअल जो है वो आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से आपको बैलेंस वे में यूज़ करना है। आप देख लीजिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। मैं यहाँ पे हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से मैं स्टार्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये जो है ये हमारा विजुअल एक तरीके से होगा, शो करेगा, वो चीज़ है। और एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है एक्चुअली, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल मैं 200 करता हूँ। ओके, 200। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट है देख लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस वे में एक्चुअली अब ये जो है वो होना शुरू हो गया। मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 400। एक्चुअली इसमें मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिल रहा है।
तो ये देख लीजिए, अब हमारे पास ये जो है एक तरीके से रिजल्ट आना शुरू हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी आपको परफेक्ट रिजल्ट लगे, जहाँ पे भी आपको वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट है, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो हमारे पास ये रिजल्ट है। तो जो आपके लिए परफेक्ट, आपके एक्चुअली ये चीज़ टोटली डिपेंड करता है आपके साउंड के ऊपर ही। मैंने यहाँ पे कितना यूज़ किया है वो देख लीजिए आप। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 200 एंड 400 एंड 45 जो है फ्रीक्वेंसी बैंड मैंने यूज़ किया। तो चलिए उसी हिसाब से मैं कर देता हूँ 200 एंड 400, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है 45, है ना, 45 फ्रीक्वेंसी बैंड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अब देख लीजिए हमारे पास क्या रिजल्ट है ना। तो बेसिकली अब हमारा क्या है कि सिर्फ इसी जगह पे नहीं रह रहा है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो विजुअल है ये यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, बैलेंस वे में हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो रहा था। तो आपको जो है वो नॉर्मली 200 और 300 आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप जो है 400 600 ट्राई कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना है। उसके बाद ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड है। आप यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है कि मतलब कितना नज़दीक होगा, ये जो लाइन्स हैं ये कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, तो वो चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा लाइन्स चाहते हैं तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा लाइन्स आ गए, बहुत कम लाइन चाहिए आपको तो ये बहुत कम लाइन आपके पास आ गया। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। अभी क्या है 480, मतलब अभी जो इसका मैक्सिमम हाइट एक तरीके से जा रहा है वो कितना जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मली इतना जा रहा है ना एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको काफ़ी ज़्यादा मैं बढ़ा देता हूँ। तो देख लीजिए ये अब क्या होगा, इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो इतना होगा, देख लीजिए, है ना। तो अभी ये जो है हाइट हमने इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑडियो ड्यूरेशन है, मतलब ये कितना फास्ट और कितना स्लो होगा एक तरीके से, वो चीज़ अभी 90 है। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ बढ़ा देता हूँ। तो अब ये देख लीजिए काफ़ी एक तरीके से स्लो हो गया, है ना। तो आप अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो मैं फास्ट ही यूज़ करना चाहूँगा, है ना, या फिर थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं, लाइक इतना, है ना, ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ऑडियो ऑफसेट। तो वो चीज़ है, जैसे देख लीजिए ये चीज़ अभी यहाँ पे है, इसको आपको थोड़ा सा आगे पीछे करना हो, कहाँ पे रखना है, किस तरीके से, है ना, परफेक्ट इसके लिए, मतलब विजुअल के लिए। जैसे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ऑडियो वेव फॉर्म शो कर रहा है, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो वो चीज़ आप जो है ऑफसेट से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको बढ़ा सकते हैं, ओके, लाइक इतना। अब ये हमारे पास ये है, ये ज़रूरी नहीं है, हर ऑडियो के हिसाब से जो है ये आपका अलग अलग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है इसकी थिकनेस है, कितना थिकनेस होगा, कितना मोटा रखना है आपको, कितना पतला रखना है ना। तो आप अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो यहाँ पे इतना रखना है। अभी हमारे पास जो है एक तरीके से ये विजुअल तैयार हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे सॉफ्टनेस है, कितना सॉफ्ट रखना है, कितना हार्ड रखना है, देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो थोड़ा बहुत जो है इसमें धुंधलापन एक तरीके से जो है वो आ गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सॉफ्टनेस बिल्कुल ही कर दूँ तो ये बिल्कुल हमारा जो है वो एक तरीके से हार्ड शेप जो है वो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ तक आपने देख लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑडियो लेयर जो है वो सिलेक्ट करना है। देन हमारे पास ये जो है ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको हम अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज़ है उन सभी को हम लोग जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। देन स्टार्ट फ्रीक्वेंसी है और एंड फ्रीक्वेंसी है, इसको आप जो है इस हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है परफेक्टली फ्रीक्वेंसी दिखने लगे उस हिसाब से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बैंड है, मतलब कितना लाइन होगा, है ना, कम करना हो ज़्यादा करना हो, वो चीज़ आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, आपको कितना हाइट रखना है वो चीज़ जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मुझे इतना हाइट रखना है, ओके, तो ये हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑडियो ड्यूरेशन है, मतलब कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, है ना, देख लीजिए, मतलब स्मूथनेस एक तरीके से जो है वो उतना ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो मुझे इतना भी नहीं रखना है। और उसके बाद जो है ऑडियो ऑफसेट है, मतलब ग्राफ का एक तरीके से जो है वो ऑफसेट आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑफसेट के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, है ना। नॉर्मली हम लोगों ने ट्रिम पाथ में देखा था, टेक्स्ट एनिमेशन में भी देखा था। ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट से हम लोग काफ़ी कूल एनिमेशन वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वही ऑफसेट है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास थिकनेस है, लाइन जो है उसकी थिकनेस है कि कितना हमें रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो इतना रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास लाइन की सॉफ्टनेस है, कितना सॉफ्ट आपको लाइन रखना है। अब यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास कलर के जो है वो ऑप्शन है। तो अब देख लीजिए हमारे पास इनसाइड कलर, आउटसाइड कलर। तो अभी क्या है, नॉर्मली बेसिकली हमारे पास दोनों कलर सेम है। मैं यहाँ से अगर चाहूँ, जैसे क्या होता है हम लोग अगर शेप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाइन क्रिएट किया तो क्या हुआ, हमारे पास एक फिल होता है और एक स्ट्रोक होता है। तो वही चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, देख लीजिए अब हमारे पास क्या हुआ, ये एक तरीके से हमारे जो है स्ट्रोक क्रिएट हो गया। तो अगर आप किस तरह का चाहते हैं तो आप जो है ये डाल सकते हैं, वरना आप जो है डिफ़ॉल्ट रहने दें। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है ना, ह्यू इंटरपोलेशन, इससे आप जो है इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी क्या है हमारे पास फ्लैट एक कलर है, लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ तो ये देख लीजिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये इस तरह का ग्रेडियंट इफेक्ट जो है हमारे पास आ गया। और ये काफ़ी अच्छा जो है वो अब देखने में लग रहा है हमें यहाँ पे।
ओके, तो आई थिंक ये आप जो है वो यूज़ करना चाहोगे। ब्लेंड है, ओवरलैप ब्लेंड करना हो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं, इससे जो है बेसिकली आप जो है ये जो ग्रेडियंट है हमारे पास इसको जो है वो एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कलर सिमेट्री है, तो ये देख लीजिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कलर यहाँ पे जो है वो फिक्स रहेगा एक तरीके से। अगर इसको हम लोग ऑन कर देते हैं तो कलर एक तरीके से जो है हमारा यहाँ पे फिक्स है ना। और यहाँ पे जैसे ये है, तब ये क्या है, नॉर्मली ये मूव करेगा हमारा। सॉरी, यहाँ पे अभी क्या है बेसिकली कलर ये जो है ये हमारा फिक्स है यहाँ पे, है ना। ये जो कलर है यहाँ पे फिक्स है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूँ तो अब ये हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो यही दो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ तक आपने ऑप्शन देख लिया। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शन। अभी ये क्या है, ये डिजिटल ग्राफ एक तरीके से जो है वो शो कर रहा है इस ऑडियो का, है ना, ऑडियो स्पेक्ट्रम में। अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो एनालॉग कर सकते हैं। तो देख लीजिए अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है ना। ये एनालॉग ग्राफ है हमारे पास। और या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनालॉग डॉट्स कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमारे पास जो है कुछ इस तरह का इफेक्ट है। यही इफेक्ट जो है ये और ये दो इफेक्ट को मिला करके मैंने जो है वो यहाँ पे इसको और डॉट्स को और डिजिटल को मैंने मिला करके जो है ये कुछ इस तरह का इफेक्ट मैंने क्रिएट किया है। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऊपर में डॉट्स है और ये काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। तो इन दो को मिला करके मैंने किया है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली तीन ऑप्शन है, डिजिटल, नॉर्मल, है ना, उसके बाद एनालॉग है। तो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे एनालॉग डॉट्स हैं, तो ये डॉट्स आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जो कि आगे अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं क्या करता हूँ फिलहाल यहाँ पे मैं डिजिटल कर देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में आपको ध्यान देना है। साइड ऑप्शन, अभी क्या है, साइड ए एंड बी, मतलब ये जो लाइन है ये ऊपर वाला एक तरीके से ए हुआ, बी हुआ। तो अभी क्या है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा है। अगर आपको एक ही साइड करना हो तो यहाँ से आप आकर के चेंज कर सकते हैं। साइड ए मतलब सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर रहेगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइड बी है, तो ये सिर्फ नीचे की तरफ रहेगा। ओके, तो यहाँ से आप जो है अपने हिसाब से साइड ए और बी जो भी आपको चूज करना हो वो आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड ए एंड बी जो है वो मैं चूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ड्यूरेशन एवरेज, है ना। हम चाहे तो एवरेज बेस पे भी कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे इतना साइज है, तो इसका एवरेज क्या होगा यहाँ पे इस तरीके से सीधा लाइन। तो देख लीजिए क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से साइड ए ड्यूरेशन एवरेज जो है वो यहाँ पे आ गया। तो मैं ये नहीं चाहूँगा और ये हमारे पास जो है ये एक परफेक्ट रिजल्ट है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको कलर को चेंज भी कर सकते हैं ना। पे देख लीजिए जो भी आपको कलर चाहिए हो उस हिसाब से। और अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है। तो बस यही ऑप्शन था हमें ऑडियो स्पेक्ट्रम क्रिएट करने के लिए, ऑडियो विजुअल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब इसको जो है हम लोग बहुत सारी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पाथ के बारे में। अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले ये इफेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कमांड Z कंट्रोल Z में कर देता हूँ और जो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं रोटेशन जो है वो मैं और इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, अभी हमारे पास ज़्यादा जो है वो कलर्स आ गए एक तरीके से, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम मैं इसी का डुप्लीकेट बनाता हूँ, है ना। ये जो हमारे पास सॉलिड है इसका मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ और ये सेम इफेक्ट है हमारे पास। कुछ यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं डिजिटल से मैं यहाँ पे डॉट्स कर देता हूँ। फिर भी हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो मैं बढ़ा दूंगा। ओके, ये मैक्सिमम हाइट हमने बढ़ा दिया और ओके यहाँ तक। एंड देन इसका जो थिकनेस है वो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, तो ये डॉट टाइप हमें दिखने लगे। अब देख लीजिए हमारे पास ये वही इफेक्ट है ना। आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इफेक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं स्पेशली यहाँ पे पाथ के बारे में। तो मैं यहाँ से फिर से एक न्यू कॉम्पोजिशन में ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑडियो विजुअल पाथ फॉर एग्जाम्पल। ओके, और बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। ओके, और मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, मैं एक न्यू सॉलिड लेयर जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑडियो ले आता हूँ। इसके ऊपर मैं इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, जनरेट, और ये हमारे पास ऑडियो स्पेक्ट्रम, और यहाँ से मैं ऑडियो सोर्स से ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑडियो को
और ये हमारे पास जो है ये इफेक्ट है। मैं यहाँ से फिर से 400 एंड मैं यहाँ पे सॉरी ओके चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 800 अगर डालते हैं तो क्या रिजल्ट होता है हमारे पास, कुछ इस तरह का है। हम लोग यहाँ पे 200 एंड 400 ही यूज़ कर लेते हैं, जो कि मेरे ऑडियो के केस में परफेक्ट है। सॉरी 400 ओके 400 एंड देन फ्रिक्वेंसी बैंड मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ ओके और मैक्सिमम हाइट मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ लाइक ये ओके एक्चुअली मुझे अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से हाइट को जो है वो ये कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसके ऊपर जो है हमें मास्क अप्लाई करना है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास सॉलिड है, अब जो भी शेप आपको ड्रॉ करना हो उस हिसाब से यहाँ पे मास्क अप्लाई कर सकते हैं। और मास्क के बारे में आपको पूरी तरीके से पता है कि कैसे कैसे हम जो है मास्क अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग टेक्स्ट के जरिए भी जो है इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग देख लेंगे। कोई भी शेप ड्रॉ करके उसको मास्क अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया सिंपल, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ एलिप्स ले लेता हूँ ओके, परफेक्ट एक सर्कल ओके ये हमारे पास ये सर्कल है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पाथ में, और ये हमारे पास पाथ में अब आ गया मास्क 1, और ये देख लीजिए ये इसके ऊपर आ गया। लेकिन अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, और ये क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो है इसका जो अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊँ इसको मैक्सिमम हाइट को, क्या हो रहा है ये यहाँ तक श्रिंक हो जा रहा है। और इसकी वजह ये है कि ये मास्क हमारा यहाँ पे अप्लाई है। तो हमें मास्क यूज़ नहीं करना है, मास्क को बस हमें एज ए पाथ यूज़ करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एड में जा करके इसको हम लोग नन कर देंगे। अब देख लीजिए अब ये हमारा जो है ये परफेक्ट हो गया, है ना। तो मैं यहाँ से हाइट को बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बस इतना रखना चाहूँगा। ओके तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जो है बाकी सारी चीज़ों को कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद जो ड्यूरेशन है मैं उसको थोड़ा सा ओके, या फिर मैं एक्चुअली ओके ये हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ऑडियो ऑफसेट है, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं हमें। मैं यहाँ से थिकनेस इसका बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद सॉफ्टनेस मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ, है ना। अब हमारे पास ये इफेक्ट है। मैं एक्चुअली इसका जो थिकनेस है वो मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, है ना। और ओके सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या है, आप दोनों साइड में चाहते हैं या सिर्फ एक साइड में चाहते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइक बी साइड ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाहर की तरफ हो रहा है ना। यहाँ से और एक्चुअली हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट, है ना। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ हो रहा है, या फिर अगर हम अंदर की तरफ चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जो है अंदर की तरफ होगा। तो बीच में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं ना, कुछ ऑडियो से रिलेटेड जो है, अगर आप वीडियोस वगैरह बना रहे हैं म्यूजिक से रिलेटेड तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वही ऑप्शन है, ये हैं। तो आप दोनों का जो है वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मास्क सिंपल। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे डॉट्स, और मैं यहाँ पे इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। और ये देख लीजिए हमारे पास जो है एक परफेक्ट रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो आप किसी भी तरह का मास्क ड्रॉ करें आप जो है वो सही कर सकते हैं। जैसे मैं इन सभी को क्या करता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ, और इसके बाद मैं एक न्यू सॉलिड लेयर में यहाँ पे ले लेता हूँ सेम। और ये हमारे पास 4 है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लाइक चलो मैं टी ड्रॉ करता हूँ, टी ठीक है। और मैं इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ओके। ये हमारे पास टी है ओके। ये टी हमारे पास, मैं क्या करता हूँ क्रिएट में जाता हूँ, एंड यहाँ पे क्रिएट मास्क फ्रॉम टेक्स्ट, और मैं इस टी को डिलीट कर देता हूँ और इसमें आ जाते हैं ओके। या फिर ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये भी हमारा सॉलिड लेयर है। इसके अंदर जो मास्क है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक सॉलिड ये है, और मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ इफेक्ट सेम जनरेट और ऑडियो स्पेक्ट्रम, एंड देन सोर्स से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास ये है 200 एंड ये हमारे पास 400, है ना। और देख लीजिए हमारे पास क्या रिजल्ट है ओके। एक्चुअली पाथ में हमें क्या सिलेक्ट करना है, टी, और ये देख लीजिए। और मैं यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ ओके लाइक बी साइड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। और सेम वैसे ही यहाँ पे इसका ये मैं बढ़ा देता हूँ। देन यहाँ पे ओके इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पे कम ही रखते हैं थोड़ा। एंड देन थिकनेस एंड सॉफ्टन है। देन यहाँ से ग्रेडियंट अगर चाहिए तो ग्रेडियंट ओके।
अब ये हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा मुझे मोटा नहीं चाहिए, ये सॉफ्टनेस थोड़ा सा ये रखेंगे, है ना। तो किसी भी तरह के शेप में जो है बेसिकली आप इसे डाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मास्क क्रिएट करना है और यहाँ पे पाथ में आने के बाद जो है उस मास्क को आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जैसा चाहें वैसा जो है ऑडियो स्पेक्ट्रम क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं ना। और देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, और ऑडियो के हिसाब से जो है आपकी वैल्यू यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होंगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से की फ्रेमेबल है, तो आप उससे जो है वो की फ्रेम कर सकते हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एलिवेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप जैसा चाहें वैसा ऑडियो विजुअल इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।